हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों को जो बताने वाले हैं वह इस टाइटल में दिख रहा है। इस टाइटल में लिखा हुआ है हाउ टू गेट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा एंड आईटीआई। हिंदी में लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक और आईटीआई करने के लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन यानी दाखिला कैसे ले और ये करने से क्या क्या फ़ायदे हैं ये हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, एक तरफ पॉलिटेक्निक लिख देते हैं और एक तरफ आईटीआई लिख देते हैं। देखिए, टेक्निकल लाइन में जब आप जाना चाहते हैं तो उस टेक्निकल लाइन का ये सबसे निचला पद होता है। आईटीआई और डिप्लोमा सबसे निचला पद है, इससे नीचे कोई कोर्स नहीं होता है, सब इससे ऊपर का ही होता है। देखिए, पॉलिटेक्निक जो है ये 3 ईयर रेगुलर से करिएगा तो 3 ईयर का कोर्स है। आईटीआई 1 ईयर और 2 ईयर दोनों होता है। आईटीआई 1 ईयर और 2 ईयर दोनों का होता है। ये दोनों को करने के लिए क्वालिफ़िकेशन सेम है, कम से कम 10th पास आउट होना चाहिए। 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, 10th के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसका एक दोनों का खासियत क्या है कि आप यदि एपियरिंग यानी कि मान लेते हैं 2024 चल रहा है, 2024 में ही हम अभी एग्ज़ाम दिए हैं मैट्रिक का, तो हम कर सकते हैं कि नहीं। 12th वाले तो कर ही सकते हैं क्योंकि वो 10th पास है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं वो भी स्टूडेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इस करने से फ़ायदा क्या होता है वो बताते हैं। करने से फ़ायदा है कि देखिए, जब आप जानते होंगे डीआरडीओ का नाम सुने होंगे, इसरो का नाम सुने होंगे, एनपीसीआईएल का नाम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, इसका नाम एनपीसीआईएल का नाम सुने होंगे। आप रेलवे जानते हैं। इस तरह से बहुत सारा बड़ा बड़ा भारत सरकार का जो कोल इंडिया जानते होंगे, कोल इंडिया। आप इस तरह से भारत सरकार के जितना मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, जितना सारा कंपनी है भारत सरकार के अंदर जो आता है, उस सारे में आप फॉर्म भर सकते हैं अपने टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो ये सबसे बड़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, ये हम कर कब सकते हैं, मतलब फॉर्म कब निकलता है सर, कैसे पता चलेगा, कब एग्ज़ाम होता है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, वो सारा जानकारी मिल जाता है। आप मोबाइल से रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आपको सब पता चलते रहेगा। इसका लगभग मार्च के लास्ट या अप्रैल, मार्च लास्ट नहीं ही, अप्रैल ही मान के चलिए, अप्रैल से लेकर मई तक इसका फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, और 1 महीने के बाद यानी कि अप्रैल और मई तक फॉर्म भराया है तो जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, क्या क्या पूछता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक करना ज़्यादा हमको लगता है कि सर हम अगर कोई स्टूडेंट है जिनको लगेगा कि सर हम पॉलिटेक्निक करें कि आईटीआई करें, ये कोई एक को चुनना है बताइए, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आप पॉलिटेक्निक करिए। क्योंकि पॉलिटेक्निक करने से आपका वर्किंग कल्चर भी अच्छा रहेगा, आपको जॉब भी मिलेगा, तो वहाँ पे आपको करना नहीं करवाना पड़ता है। तो थोड़ा सा वर्किंग कल्चर इसका बढ़िया है, इसका पेमेंट भी अच्छा खासा देता है किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो इसलिए आप पॉलिटेक्निक करिए। 3 ईयर का कोर्स आता है। अच्छा, पॉलिटेक्निक में एक और चीज़ होता है, एक होता है लेटरल एंट्री। ये लेटरल एंट्री क्या होता है, जो बच्चा पहले से आईटीआई कर चुका है सरकारी या प्राइवेट से, या फिर 12th साइंस से कर रखा है, उनके लिए भी एक फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं क्या, लेटरल एंट्री। तो वो उनके लिए ये कोर्स कितने दिन का हो जाता है, 2 ईयर का हो जाता है। अगर जो लड़का आईटीआई या 12th साइंस से कर रखा है वो लेटरल एंट्री से फॉर्म भर के 3 साल के कोर्स को 2 साल में कर सकता है। तो हम अभी न्यू बैच एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी चलेगा, जिसमें डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक का और आईटीआई का दोनों का बैच चलेगा। इसका कुछ सिलेबस नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होता है थोड़ा सा। 10th तक जिसका अच्छा खासा है वो 11 12 का भी थोड़ा सा पढ़ लेगा, निकल जाता है, आसानी से हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बिहार में बहुत सारे लगभग 44 कॉलेज के आसपास है। और हाँ, इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें लड़कियां भी आसानी से कर सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां एडमिशन लेकर पढ़ रही है, जॉब कर रही है। हमारे द्वारा भी पढ़ाया गया, एंट्रेंस निकालने वाए उसका, कॉलेज में भी हेल्प किए। बहुत सारे लड़कियां भी जॉब में कर रही है, लड़के भी बहुत सारे हैं, साथी भी है, मैं खुद किया हूँ। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि डिप्लोमा ही करने के लिए। डिप्लोमा में बहुत सारा ब्रांच होता है लेकिन कोर ब्रांच 3 4 ही हैं, वो करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल हो गया। इस तरह के बहुत सारा
ब्रांच आता है, तो आप इस सारे ब्रांच में से किसी से भी कर सकते हैं। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10th या 12th का एग्ज़ाम देके आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार ना करें। 10th 12th आपको लगता है कि हाँ हम पास कर जाएंगे, तो आप अपना समय वेस्ट मत करिए, ये सब कोर्स का तैयारी करिए। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि एडमिशन नहीं हुआ या हमको नहीं करना है, तो कम से कम आपको नॉलेज को इजाफा करेगा, जो चीज़ आपको थॉटिंग लेवल यानी सोचने की क्षमता को आपको बढ़ा देगा। ये सब ऐसा पढ़ाई होता है, ये सब का ऐसा सिलेबस है। आप अगर 1 से 2 महीने ढंग से इसका तैयारी कर लेते हैं तो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज बिहार में भी मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट भी होता है। मान लेते हैं हमको 3 साल कॉलेज से फाइनल हुआ, तुरंत जॉब चाहिए, तुरंत जॉब मिल जाता है आपको। पास करने से पहले आपको कंपनी आपको हायर कर लेगी। या फिर सरकारी में जाना है तो आप 3 साल कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप फाउंडेशन बैच या फिर कॉम्पिटिटिव का बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको 1 से 2 साल के अंदर आप जिस हिसाब से पढ़ेंगे उस हिसाब से आपको जॉब हो जाएगी। बहुत सारा इस सब लाइन में मतलब सेक्टर में ऑफ़र रहता है, ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी रहता है। तो हम आप लोगों को बाकी हम डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, आप लोग हमारे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। अभी मेरा ऑनलाइन भी बैच शुरू होगा, ऑफलाइन भी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस सारे चीज़ डिप्लोमा ITI, देखिए आपको किसी भी प्राइवेट काम में भी जाना है, प्राइवेट किसी कंपनी में भी जाएंगे तो आपको मान लेते हैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, MA, PhD, MPhil कुछ भी कर रहे हो, आपको जब तक टेक्निकल डिग्री नहीं है तब तक आपको वहाँ पे कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं करा जाएगा। अगर वही आप ITI, डिप्लोमा, BTech, MTech, PhD कुछ इस तरह का टेक्निकल लाइन से किए हुए हैं तो आपको ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, आपको जॉब आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझे, सिर्फ मैट्रिक, इंटर, BA, MA ना करें, वो किसी न किसी टेक्निकल फील्ड में जाएं, टेक्निकल डिग्री करें। ये सब बहुत नॉमिनल फ़ी है, कोई गरीब का बच्चा भी है अगर वो अच्छे से पढ़ लेता है तो वो आसानी से डिप्लोमा कर सकता है। डिप्लोमा का बहुत कम फ़ी होता है, एडमिशन के समय 9 के बराबर फ़ी लगता है, 2000-3000 इस तरह का, बस एग्ज़ाम देने के लिए 1000 रुपया, 1200 रुपया फ़ीस रहता है। मतलब आप समझिए 10 से 15 हज़ार का नीचे में ही आपका 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। यही कोर्स अगर आप प्राइवेट से करने जाते हैं तो इसका 6 महीना का चार्ज 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे करके लेता है। मतलब सालाना पूरा कोर्स करने में 5 से 6 लाख का खर्चा आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से ITI भी है, ITI भी अच्छा, ITI भी कर सकते हैं। ITI भी का भी उसी तरह से तैयारी होता है। लगभग डिप्लोमा और ITI का एक ही बार फॉर्म आता है, कुछ ही दिन के अंतर में इसका एग्ज़ाम भी होता है, एडमिशन भी लगभग सब कुछ सेम सेम ही चलता है। तो इसलिए हम आप लोग को सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग कृपया अपने समय को बर्बाद ना करिए, पॉलिटेक्निक की ITI का तैयारी करिए, तैयारी करके आप एडमिशन लीजिए। बहुत कम समय का कोर्स होता है, अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बाकी मैट्रिक, इंटर, BA, MA करके तो बहुत सारे लोग घूम ही रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, न्यू जनरेशन के बच्चों को थोड़ा सा गाइडलाइन की ज़रूरत है, गाइडलाइन दे देना चाहिए। करना ना करना तो आप लोगों के हाथ में है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी तरह का और भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी सारे चीज़ों को हम बताने के लिए तैयार हैं। थोड़ा देर से रिप्लाई करेंगे लेकिन ज़रूर करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर भी हम इस पे लिख देते हैं, अगर बाई चांस किसी को कमेंट बॉक्स में नहीं देख पाएगा तो 62 042 013 25, ये मेरे नाम से है। कोशिश करिएगा इस पर व्हाट्सएप करने का। आप हमारा व्हाट्सएप हमेशा रिप्लाई जाता है। कोई कॉल नहीं उठाएंगे वो हो सकता है, लेकिन व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको ज़रूर जाएगा। उम्मीद करना है कि पहले व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं जाता है तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट चॉइस आप लोग व्हाट्सएप में रखिएगा। व्हाट्सएप में क्या होता है, आपको सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और हम परेशान भी नहीं होंगे। बाकी ज़्यादा कॉल आने लगेगा तो हम खुद भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोग, और इसका बैच शुरू होने जा रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप, ये नहीं है कि हम कह दिए और आप कर लीजिए। आप अपने गूगल पे, यूट्यूब पे अपने टीचर से, अपने गार्जियन से, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, सब लोग से पूछ सकते हैं कि हाँ ये कैसा है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो सलाह देते हैं कि नहीं करिए, अच्छा चीज़ है, तो आप हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करिए। हम पूरा गाइडलाइन बताएंगे, कैसे एग्ज़ाम होता है, कब फॉर्म आता है, कैसे भरना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कॉलेज निकल गया तो कौन कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, बहुत सारे ब्रांच रहता है तो इसे कौन सा ब्रांच लेना है। तो ये सारी चीज़ हम आपको फुल डिटेल, जब तक आपको कॉलेज तक एडमिशन करा के आपको कॉलेज लाइफ के बारे में नहीं बता देते हैं तब तक हम हमारे साथ रहे। जब आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि अब वो हमारे साथ नहीं भी देंगे, नहीं भी कुछ बताएंगे, तो भी हमको अब इतना समझ हो गया है कि हम अकेला रास्ता पे चल सकते हैं, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। बाकी हमको पता है कि आप कहाँ तक आपके साथ चलना है, बाकी आप खुद से वहाँ से रास्ता आपको दिख जाएगा, वहाँ तक हम आपके मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएँगे। धन्यवाद।